बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सब लोग प्रयागराज में बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में याद करिए कि हम बैठे कहाँ हैं। हम कोई साधारण जगह में नहीं बैठे, हम महाकुंभ में बैठे हैं, जहां हजारों हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों संतों का आना जाना लगा है। बंधु, ऐसी भूमि में बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो जब जयकारा बोला जाए तो विशेष रूप से भगवान का जयकारा बोलना चाहिए। तो इसलिए जब भी जयकारा यहाँ से बोला जाए तो तेजी आवाज में जयकारा बोलिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, श्री प्रयागराज की, श्री महाकुंभ पर्व की। आप कभी ये मत सोचना कि जितने श्रोता आप बैठे हो खाली उतने ही श्रोता कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रयागराज की भूमि में बंधु कौन महात्मा किस रूप में बैठ करके कथा सुन रहा है कोई पता नहीं। बस यही यहां दर्शन देना है कि कौन महात्मा किस रूप में कहां से आया है। न उसका कोई मठ है न मंदिर है, वो देवलोक से, स्वर्गलोक से, बैकुंठ लोक से जितने लोग हैं, उत्तराखंड से सभी महाकुंभ दर्शन करने आते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है, मैंने इस बात को अपने पूज्य महाराज जी से भी कहा कि कभी कभी हम गृहस्थों को सोचना चाहिए कि कोई भी गृहस्थी, अच्छा आप सब बताइए, आप सब गृहस्थी बैठे हो, कोई गृहस्थी चाहता है क्या कि हमारे घर से कोई बालक साधु बन जाए? वो जबरदस्ती कोई बन जाए वो बन जाए। कोई गृहस्थी प्रसन्न मन से, आपके 2 बच्चे हों और कोई कह दे कि एक बच्चे को साधु बना दो, मुझे तो नहीं लगता है कि वो तैयार होगा। डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, शराबी बन जाए, बदमाश बन जाए, चोर बन जाए, लेकिन साधु न बने, कोई नहीं चाहता। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जब कोई गृहस्थी साधु अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहता तो इतने साधु आ कहां से गए? जरा कुंभ में दर्शन करो तो जहां देखो लगता है पूरा संसार ही संत है। ये क्या है बंधु? कुंभ में एक बात ध्यान से सुनना, केवल स्थानधारी ही नहीं आते, कुंभ में स्थानधारी ही नहीं आते, कुंभ में ऐसी ऐसी चेतनाएं दर्शन करने, कुंभ स्नान करने आती हैं जिनको देखकर उनका स्पर्श हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, हमारे जीवन के सारे पातक समाप्त हो जाते हैं। आप कभी गौर करिएगा, ये बहुत अच्छी घटना है। आप कभी शाही स्नान में देखना, जब शाही स्नान संतों का हो, नागाओं का होता है, आप कभी गौर करिएगा, ये महापुरुषों का चिंतन है। जब वो शाही स्नान करने जाते हैं, जब वो शाही स्नान करने जाते हैं, उन संतों की गणना वैसे कर नहीं सकते, लेकिन करिएगा। और जब लौट कर स्नान करने जब जाएंगे तो उनकी संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, और जब लौटेंगे तब उनकी संख्या अपने आप कम हो जाती है। वो कहां समा जाते हैं, कहां चले जाते हैं, इसका कोई किसी को ज्ञान नहीं है। बड़ी अद्भुत भूमि है। इसलिए हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि ये भूमि ऐसी भूमि है जहां पर देव दनुज, कौन कौन आते हैं प्रयागराज महाकुंभ में? देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। हमारे यहाँ किन्नरों का भी अखाड़ा है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी, सादर मज्जही सकल त्रिवेणी। गंगा ज्ञान है, जमुना कर्म है और सरस्वती भक्ति है। हम लोग किसके किनारे बैठे हैं? ज्ञान और कर्म और भक्ति के किनारे बैठे हैं। ये अद्भुत भूमि है। और उस अद्भुत भूमि में
हम लोग भगवान के 24 अवतारों का नाम सुन रहे हैं। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, हो सके तो भगवान के ये 24 अवतारों को कंठ कर लेना चाहिए। आप कहीं कोई पवित्र जगह मिले, अब जैसे इससे ज्यादा पवित्र जगह क्या होगी, प्रयागराज, तो यहाँ पर भगवान के 24 अवतारों का नाम लेना चाहिए। आओ हम सब लोग मिल करके भगवान के 24 अवतार प्रयागराज की भूमि में, महाकुंभ की भूमि में, संतों की पावन उपस्थिति में हम सब लोग भगवान के 24 अवतारों का नाम लें। हम बोलते जा रहे हैं भगवान के 24 अवतार, और आप गिनते जाइएगा, कहीं चूक जाएं तो बता दीजिएगा। बोलिए शनकादि भगवान की जय, बोलिए श्री बाराह भगवान की जय। आप लोगों की जयकार की आवाज जो है ना वो बहुत धीमी है, थोड़ा तेज करिए। बोलिए श्री नारद जी महाराज की श्री, हाँ इसी तरह। जहां आप बैठे हैं ना, आप कभी देखना यहां भोजन भी कराया जाएगा संतों को। ऐसे नहीं कि करो भोजन शुरू कर दो, पहले क्या होता है, जयकारा होता है, बाद में भोजन होता है। तो यहां जयकारा की ही महिमा है। जितना जयकारा आप बोलेंगे, आप कभी देखना किसी खालसे में साधु महात्मा भोजन करेंगे तो पहले कोठारी भंडारी जयकारा कराएंगे, फिर इसके बाद वो भोजन के लिए तैयार होते हैं। और भागवत जी में लिखा है, जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्दस्तथैव च। भागवत जी में जयकारा खूब तेजी से बोलना चाहिए। जो जितनी तेजी से जयकारा बोलेगा, भगवान उसके शरीर के पाप उतनी जल्दी क्षय करते हैं और भगवान अपने चरणों में स्थान देते हैं, उसके हृदय में भक्ति का संचार करते हैं। इसलिए आओ, जैसे महात्मा लोग जयकारा बोलते हैं भोजन के समय, आरती के समय भी जयकारा होता, ऐसे हम लोग भी बोलिए। श्री सनकादि भगवान की जय, श्री बारा भगवान की जय, श्री नारद भगवान की जय, श्री नर नारायण भगवान की जय, श्री कपिल भगवान की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री यज्ञ भगवान की जय, श्री ऋषभदेव भगवान की जय, श्री पृथु भगवान की जय, श्री मत्स्य भगवान की जय, श्री कच्छप भगवान की जय, श्री धर्मंत्री भगवान की जय, श्री मोहिनी भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री वामन भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बलराम भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हयग्रीव भगवान की, श्री हंस भगवान की, श्री बुद्ध भगवान की, श्री कलिक भगवान की। प्रेम प्रसादी पाओ, क्या है बोलते हैं बाद में। बंधु, इस तरह से भगवान की जयकारा होते हैं। ये हम लोगों ने 24 नाम भगवान के लिए हैं, और ये 24 नाम जो लेते रहते हैं उनके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं। अब देखो, जिसको अभी अभी हमने भगवान की श्रेणी में जयकारा किया, भगवान व्यास, अपने जीवन में एक बार भगवान व्यास जी को भी असंतोष हुआ। भारत की संस्कृति को इतना सामर्थ्य ग्रंथ देने वाले भगवान व्यास को भी असंतोष हुआ। भगवान व्यास द्वापर में महर्षि पाराशर से उत्पन्न हुए। वेदों को 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और भगवान व्यास जी ने इन चारों वेदों को सौंप दिया। जैसे एक पिता अपनी संपत्ति अपने पुत्र को सौंपता है, इसी तरह भगवान व्यास भी अपने 4 ऋषियों को, वैसे तो व्यास जी के बहुत ऋषि हैं, लेकिन अब एक पिता अपनी संपत्ति अच्छे पुत्र को सौंपता है। तो भगवान व्यास जी ने पैल नाम के ऋषि को ऋग्वेद दे दिया। भगवान व्यास जी ने वैशंपायन ऋषि को बुला करके यजुर्वेद दे दिया। भगवान व्यास जी ने जैमिनी ऋषि को बुला करके सामवेद दे दिया। भगवान व्यास जी ने एक सुमंतु और अंगिरा, ये 2 ऋषियों को बुला करके अथर्ववेद दे दिया।
एक बात ध्यान से सुनना, भगवान व्यास जी ने वेदों की रचना नहीं करी, वेद अनादि हैं। भगवान व्यास ने केवल वेदों का प्रकाशक है, यानी वेद का विस्तार किया है। केवल संसार में वेद ही ऐसे हैं जो अनादि हैं, इसलिए संसार में सबको वेद पाठ सुनना चाहिए। आपके घर में कोई ब्राह्मण देवता आता है तो सबसे पहले वो आपको क्या सुनाता है? आपने कभी ध्यान से देखा हो? सबसे पहले वो वेद सुनाएगा। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा। ये वेद का पाठ आपको सुना करके क्यों सुनाता है? क्योंकि ये स्वस्ति वाचन में लिखा है। आप ध्यान से इस मंत्र को कभी सुनिएगा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। अरिष्ट माने जो हमारे जीवन का अनिष्ट है, इस मंत्र के सुनने से जजमान का दूर हो जाए। इसलिए संसार में जब भी कोई शुभ काम होता है, मंगल काम होता है, सबसे पहले स्वस्ति वाचन का पाठ होता है। स्वस्ति माने कल्याण। जिस मंत्र के सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उसका नाम है स्वस्ति वाचन। इसीलिए समय समय से ब्राह्मणों को, योग्य व्यक्ति को बुला करके श्रीमद् भागवत जी के स्वस्ति वाचन का पाठ, वेदों का पाठ सुनना चाहिए। बंधु, साम वेद के मंत्र गायन से होते हैं। यजुर्वेद का मंत्र, अथर्ववेद के सारे मंत्रों को सुनना चाहिए। भगवान व्यास जी ने सभी वेदों को अपने अपने शिष्यों को दे दिया और एक दिन व्यास जी को असंतोष हो गया। भगवान व्यास जी को जब असंतोष हुआ, व्यास भगवान जी दुखी हुए, तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप क्यों दुखी हैं? व्यास जी ने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों दुखी हूं, लेकिन मैं परेशान हूं, मुझे असंतोष है। कभी कभी जीवन में, कभी कभी हम सबके जीवन में, कभी कभी हम सबके जीवन में असंतोष होता है। जैसे भगवान व्यास के जीवन में असंतोष हुआ, ऐसे हम सबके जीवन में भी असंतोष होता है। लेकिन बंधु याद रखना, सत्य चिंतन करने से असंतोष दूर हो जाता है। जो भगवान का भक्त होता है, उसके जीवन में कभी असंतोष आएगा तो उसका समाधान करने के लिए भगवान किसी संत को भेजते हैं। भगवान व्यास जी के असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूं, लेकिन मैं परेशान हूं। तो देखो नारद जी ने कितनी बढ़िया बात कर दी। बोले, नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी, आपके दुख का कारण हमको पता है। क्या? बोले, आपने बारातियों के खूब गीत गाए, लेकिन दूल्हा का कोई गीत नहीं गाया। मतलब जो जानकार लोग हैं समझ गए होंगे। मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि आप देवताओं के खूब गीत गाए, इस देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा, इस देवता की पूजा करो तो ये मिलेगा। हमारे यहाँ सब कुछ लिखा है कि किस देवता की उपासना करने से क्या मिलता है। बंधु, नारद जी यही बात कहना चाहते हैं कि आपने श्रीमद् भागवत जी में ये लिखा कि कोई ब्रह्म तेज अपने जीवन में पाना चाहे तो बृहस्पति की आराधना करे, कोई इंद्रियों में विशेष शक्ति प्राप्त करना चाहे तो इंद्र की आराधना करे, कोई संतान सुख पाना चाहे तो प्रजापति की आराधना करे, कोई लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहे तो माया देवी की आराधना करे, किसी के चेहरे में तेज आ जाए तो वो अग्नि की आराधना करे, यदि हमारे जीवन में खूब धन आए तो वसुओं की आराधना करना चाहिए, हमारे जीवन में वीरता आए तो रुद्र की उपासना करना चाहिए। आपने सभी देवी देवताओं की आराधना के बारे में लिखा, लेकिन आपने भगवान के आराधना के बारे में नहीं लिखा। आइए, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का पदार्पण कथा में हो रहा है। सब लोग जय जयकार करिए, बोलिए श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय राधे, जय राधे।
प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया सभी गाइए। जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे देखो राधे राधे प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्यामा प्रिया जय श्री राधे त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिम् वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, ये जितने दिन प्रयागराज में रहिए, भगवान जितने दिन प्रयागराज में रहने का मौका दे, इस श्लोक को एक बार रोज बोल लिया करिए। चलिए हम लोग साथ में बोलिए। त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। ये प्रयाग तीर्थों का राजा है, इसीलिए इसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। बंधु, ये तीर्थराज प्रयाग है, जहां से भगवान की कृपा से हम आए हैं। हमारे यहाँ भी प्रयाग है, जहां से हमारे पूज्य स्वामी जी हैं। बंधु, जैसे ये प्रयाग है, तो हमारे चित्रकूट में भी राघव प्रयाग है। शायद आपको सूचना होगी, हमारे प्रयागराज 1 महीने के बाद, माघ का महीना जब पूरा हो जाएगा, तो हमारे प्रयागराज चित्रकूट जाएंगे। प्रयागराज चित्रकूट जाएंगे जब मेला पूरा हो जाएगा। और चित्रकूट में जाकर के हमारे प्रयागराज राम घाट में एक जगह है, जहां पर डुबकी लगाई है, तो उस डुबकी के लगाने से उस जगह का नाम ही राघव प्रयाग हो गया। और बंधु, जब हमारे प्रयागराज चित्रकूट में डुबकी लगाते हैं, तो हंस के रूप बनकर निकलते हैं। हम सब लोग प्रयागराज में अपने पाप धुल के आते। प्रयागराज में हम लोगों ने पाप धुलते कि नहीं धुलते? गंगा जी में डुबकी लगाने का मतलब है कि हमारे सारे पाप धुल गए। गंगा में डुबकी लगाने का मतलब ही है कि जैसे डुबकी लगाई तो हमारे सारे पाप
इस समय जितने भी प्रयाग में रह रहे हैं कोई पापी नहीं हो सकता। हाँ, यहां से चले जाएं तो फिर कोई पाप शुरू कर दें तो हो सकता है कि वो फिर पापी हो जाए, लेकिन इस समय प्रयागराज में जितने भी लोग घूम रहे हैं सब निष्पाप हैं। पूरे शरीर में कहीं कोई पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब हम प्रयागराज आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाते हैं उसी समय हम निष्पाप हो जाते हैं। जब हम प्रयागराज में आकर के अपने पाप धुलते हैं तब हमारे प्रयागराज चित्रकूट जाकर के अपने सारे पापों को धुल करके और सबको आनंद देते हैं। श्री राघव प्रयाग की जय यो ऐसी भूमि है भव भुवंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हर लेत चित्रकूट इक औषधि चितवत होत सचे। श्री कामदानाथ परिक्रम्ये कुर्वन्ति लोका खलु शुद्ध भावा विधूय पापम बहुजन्म जातम गच्छन्ति नाकम श्रुति पयस्वनी मंदाकिनी तीरे गिरे कृत्वा प्रदक्षिणा। क्या होगा? बोले मनोवांछितम फलम प्राप्य ब्रह्म हत्या निवर्तते। ऐसी महिमा है, इसलिए सब लोग गाइए त्रिवेणीं माधवं सोमं भारद्वाजं च वासुकिं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। जितने दिन कथा होगी इस श्लोक को हम बार बार गाएंगे। क्यों गाएंगे? क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि इस श्लोक के गाने से बंधु प्रयागराज में इस श्लोक को गाइए तो प्रयागराज में बैठे हो, और यदि आप अपने शहर में भी इस श्लोक को गाओगे तो आपको प्रयागराज में रहने का और संगम स्नान करने का घर में फल मिल जाएगा। इतनी महिमा है इस श्लोक की। तो हम लोगों ने भगवान के 24 अवतार सुने। उसी समय हमारे पूज्य स्वामी जी दंडी स्वामी जी का पदार्पण हुआ। इसके बाद जब भगवान व्यास जी को असंतोष हुआ तो भगवान व्यास जी के असंतोष को दूर करने के लिए नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के अपने पूरे जीवन की कथा सुनाई। देखो यहां पर व्यास जी को नारद जी ने अपने 3 जन्म की कथा सुनाई कि पहले मैं दासी पुत्र रहा, फिर इसके बाद मैं गंधर्व हुआ, फिर दासी पुत्र हुआ, फिर तीसरे जन्म में मैं नारद जी के पुत्र के रूप में हुआ और मुझको वासुदेव गायत्री मंत्र मिला। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। देखो नारद जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी कहानी सुन लोगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। हमारी आपसे प्रार्थना है कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आए तो आप दूसरे की समस्या सुनिए, आप देखना आप हल्के हो जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है, आप कभी देखना हमारा घर जल जाए या हमारी गाड़ी खो जाए, चोरी हो जाए, हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन संयोग से 2 घंटे बाद पड़ोस की भी गाड़ी खो जाए और वहां आग लग जाए तो बड़ा आराम मिलेगा। हमारे घर में कोई घटना घट जाए और उसी समय पड़ोस के घर में कोई घटना घट जाए तो हमारा दुख तुरंत कम हो जाएगा। जैसे एक बार
महाराज युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, लगता है मेरे जैसा दुखी इंसान संसार में कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा बैठो, मैं आपको ऐसे ऐसे दुखी लोगों की चर्चा करूं कि आपका दुख हल्का हो जाएगा। तब नारद जी ने नल और दमयंती की कथा सुना करके महाराज युधिष्ठिर जी का भी दुख कम कर दिया। तो नारद जी ने यहां कहा, सुनो, आप हमारी कहानी सुन लोगे तो आपका दुख कम हो जाएगा। मैं दासी पुत्र रहा, मैंने बहुत कष्ट सहे। इसके बाद धीरे धीरे मैंने संतों का सत्संग किया और संतों के सत्संग से मुझको तीसरा जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में मिला। अब देखो ध्यान से व्यास जी सुन रहे हैं। व्यास जी कह रहे फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ? ये जो मेरे हाथ में वीणा देख रहे हो ना, ये वीणा में कोई बाजार से खरीद के नहीं लाया। कहां से मिली? बोले देव दत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम। नारद जी कहते हैं भगवान देवदत्त यानी भगवान विष्णु भगवान ने मुझको वीणा उठा के दिया। कैसे? व्यास जी ने कहा आप भगवान विष्णु ने आपको वीणा कैसे दी? तब देखो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में पहुंच गया और ताली बजा बजा के कीर्तन करने लगा। तो देखो जो भगवान के सामने कीर्तन करते हैं भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरे कीर्तन से भगवान खुश हो गए। भगवान ने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, ये लक्ष्मी जी के ऊपर जो वीणा टंगी है वो वीणा मिल जाए तो मुझे कीर्तन करने में बड़ा मजा आएगा। गुस्सा कौन हो गया? आप दो लोगों को कभी खुश कर ही नहीं सकते। बंधु याद रखना, इस संसार में एक को खुश करोगे तो दूसरा नाराज होगा और दूसरे को खुश करोगे तो चौथा नाराज हो जाएगा। इस संसार में कभी भी आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए केवल एक को खुश कर लो तो सब खुश, और वो है राम जी। यदि राम जी खुश हो गए तो पूरा जगत अपने आप खुश हो जाता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। राम जी यदि पकड़ में आ गए तो भैया पूरा संसार पकड़ में आ जाता है। अब देखो हमारे स्वामी जी राम जी को पकड़ लिया तो अपने आप पूरे संसार उनको पकड़ रहा है। एक को पकड़ लो बस। तो नारद जी ने देखा कि मैं तो खुश लेकिन मेरी पत्नी भगवान की पत्नी नाराज। तो नारद जी ने सोचा चलो अच्छा है आज भगवान के घर का झगड़ा सुनिए, आनंद आएगा। अच्छा झगड़ा सुनने में सबको आनंद आता है, कोई झूठ बोले तो मैं नहीं कह सकता, हमको तो भाई आता है। हमको बचपन में याद है कि पड़ोस में झगड़ा होता था तो 11 बज जाता तो भी दीवार में कान लगा करके झगड़ा सुनने में बड़ा आनंद आता है। आप कभी अनुभव करना, रात को 12 बजे पड़ोसी पति पत्नी लड़ रहे हों और अचानक सुनाई दे जाए कि पड़ोस में पति पत्नी लड़ रहे हैं तो दीवार में कान लगा करके झगड़ा सुनने में कितना आता है। भगवान से ये प्रार्थना करते कि अभी ये चले, घंटे 2 घंटे चले। तो सोचो झगड़ा सुनने में जब इतना रस मिलता है, कहीं ये रस भगवान की कथा सुनने में मिल जाए साहब। जो रस झगड़े में मिलता है कहीं वो रस भगवान की कथा में मिल जाए, ऐसा लगे कि ये कथा बंद ही ना हो। पिबत भागवतम रसमालयम, कब तक? बोले मुहुरहो, मुहुरहो, निरंतर, बार 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 बार। लक्ष्मी जी ने नारद जी के जाने के बाद भगवान से कहा कि आपने हमारी वीणा क्यों दे दी? भगवान ने कहा लक्ष्मी जी तुम्हारे ऊपर नारद जी कृपा किया कि जो वीणा लेके चले गए। कैसे कृपा किया? अरे बोले ये कृपा किया कि नारद जी की दृष्टि वीणा पे चली गई तो मैंने वीणा उठा के दे दिया, और कहीं नारद जी की दृष्टि तुम्हारे ऊपर चली गई होती तो मैं शायद तुम्हें भी उठा के दे देता। लक्ष्मी जी ने कहा आप ऐसा कर सकते हो? तब भगवान ने कहा हाँ मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। यहां पर कुंभ में
रासलीला भी चल रही होगी, रामलीला भी चल रही होगी। आप कभी सुनिएगा कितना बढ़िया गाते हैं। आइए एक लाइन हम भी गा लें। मैं भगतने को दास ओहो! भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतने को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट मणि मेरे मुकुट मणि। मुकुट मणि मेरे मुकुट मणि मुकुट मणि मेरे मुकुट मणि। मुकुट मणि मेरे मुकुट मणि मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि हो। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मेरे मुकुट मणि भगत मेरे मुकुट मणि। नारद जी कहते हैं व्यास भगवान से कि हे व्यास भगवान, आपका असंतोष दूर हो जाएगा, आप श्रीमद् भागवत की रचना लिख करिए। नारद जी के कहने से भगवान व्यास भागवत की रचना करने के लिए बद्रीनाथ गए, उत्तराखंड। भागवत कहाँ लिखी गई है? भागवत उत्तराखंड में लिखी गई है, हिमालय में लिखी गई है। बद्रीनाथ जी का जब दर्शन करने जाएं तो वहां पर भारत का एक अंतिम गांव मिलेगा, माणा गांव। उसी माणा गांव के बगल में एक गुफा है, उस गुफा का नाम व्यास गुफा है। उसी गुफा के अंदर बैठ करके भगवान बद्रीनारायण के मंदिर के पास भागवत लिखी है। इसलिए जीवन में एक बार उत्तराखंड की यात्रा सबको करना चाहिए, क्योंकि भागवत उत्तराखंड में ही लिखी है, हिमालय में लिखी गई है। देखो, भागवत लिखी गई है बद्रीनारायण में, लेकिन सुनाई कहां गई? गंगा द्वारे समीपे तु तट आनंद नामकम। भागवत जी लिखी गई है बद्रीनारायण में, लेकिन सुनाई गई है हरिद्वार में। तो जहां भागवत लिखी गई है वहां भी कथा होनी चाहिए। भगवान की कृपा से वहां भी कथा हो गई। जहां भगवान तपस्या करते हैं, भगवान की कृपा से वहां भी कथा सुनाने का सौभाग्य मिल गया। जहां भगवान भोजन करते हैं, भगवान भोजन कहां करते हैं? पुरी में। इसलिए वहां भी भगवान की कथा सुनाने का सौभाग्य मिल गया। और भगवान स्नान कहां करते? रामेश्वरम में। इसलिए एक बार भागवत कथा सुनाने का वहां भी सौभाग्य मिल गया। और जब भगवान भोजन करके सोने कहां जाते? भगवान द्वारिका में सोते, इसलिए द्वारिका में भगवान की कथा सुनाने का सौभाग्य मिल गया। चारों धामों में भगवान की कथा सुनाने का सौभाग्य मिला। और सबको जीवन में चारों धाम की यात्रा करना चाहिए। हमारे संत महात्मा आदेश देते हैं कि यदि भगवान ने शरीर दिया है तो चारों धाम की यात्रा जरूर कर लेना चाहिए। बद्रीनाथ कैसा है? जो लोग बद्रीनाथ गए होंगे उनको पता होगा। बद्रीनाथ का जरा दर्शन करिए, थोड़ा आंख बंद करके विचार करिए कि बद्रीनाथ कैसा है। पावन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकटे गंगा। ये है बद्रीनारायण। निर्मल बद्रीनाथ विशंबर। हे पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर
आप भी गाइए। गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ भी संभर श्री बद्रीनाथ भी संभर पोसे सूरने कारत निशिदिने ध्यान धरत महेश्वरम शेष सुमिरत करत निशिदिन ध्यान धरत महेश्वरम श्री वेद ब्रह्म करते स्तुति बद्रीनाथ विशंभर श्री बद्रीनाथ विशंभर ओ शक्ति गौरी गणेश शारदे नारद मुनि उच्चारणं जय हो। शक्ति गौरी श्री बद्रीनाथ भगवान की जय बोलो। मुनि उच्चारणं योगे ध्याने अपारे लीला बद्रीनाथ विशंभर श्री बद्रीनाथ विशंभर श्री बद्रीनाथ विशंभर श्री बद्री विशाल भगवान की। आपको एक सूचना और दे दे, इस समय महाकुंभ में बद्रीनाथ जी भी आए। इस समय महाकुंभ में जगन्नाथपुरी भी आया है। अब कोई जगन्नाथपुरी गए, इस समय कोई जगन्नाथपुरी जाए तो मुझे नहीं लगता कि जगन्नाथपुरी में भगवान मिलेंगे, क्योंकि सब कुंभ में आ गए। पूरे विश्व के भगवान, जितने भी भगवान हैं, सब इस समय महाकुंभ में आए हुए। वो अपनी छाया का दर्शन वहां करा दे तो अलग बात है, लेकिन इस समय सारे के सारे विश्व के भगवान, और मुझे लगता है जब सारे विश्व के भगवान महाकुंभ में आ गए तो इसीलिए सारे विश्व के संत भी अपनी गुफाओं को छोड़ करके महाकुंभ में आ गए। इसलिए कुंभ के जल की जितनी महिमा है, महाकुंभ के संगम के जल की जितनी महिमा है, उससे लाख गुना महिमा इस गंगा जी की रेत की है। पता नहीं किस रेत में किसी महात्मा के पैर पड़ गए हो और वो रेत हमारे माथे पे लग जाए। इसीलिए गंगा जी की रेत भी खूब माथे पे लगाना चाहिए। जैसे रमण रेती की रेत को हम पूरे शरीर में लगाते हैं, ऐसे संगम की रेत को भी पूरे शरीर पे लगाना चाहिए। पता नहीं कौन से महात्मा के चरण, अरे छोड़ो, महात्मा के चरण तो है ही हैं, लेकिन शिव के भी चरण महाकुंभ में पड़ते हैं। भगवान शिव के चरण इस कुंभ में पड़ते हैं। भगवान शिव की पूरी उपस्थिति होती है। बंधु, बद्रीनाथ पर्वत पर हमारे भगवान व्यास जी ने भागवत लिखना शुरू किया। यदा मृते कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ पांडवों के चरित्र से हुआ। बहुत ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा का शुभारंभ पांडवों के चरित्र से हुआ है। क्यों? जब तक भक्त का चरित्र नहीं सुनोगे तब तक भगवंत चरित्र समझ में नहीं आएगा। पहले भक्त चरित्र होता है, बाद में भगवंत चरित्र होता है। पहले हनुमंत चरित्र होता है, बाद में राम चरित्र होता है। बंधु याद रखना, राम जी को भूख लगती है, स्वामी जी, राम जी को यदि भूख लगती है तो हनुमान जी की कथा का शुभारंभ होता है, और हनुमान जी को भूख लगती है तो राम कथा का शुभारंभ होता है। और हम सबको जब कभी भूख लगती है, जैसे हम सब लोग कुंभ में आए हैं और हम सबको जब भूख लगी है,
तब बंधु संतों के चरित्र को सुन करके हमारी सबके जीवन की तृप्ति शांत होती है। इसलिए संतों का भी खूब चरित्र सुनना चाहिए। भगवान से ज्यादा संतों का चरित्र है। अच्छे संतों का चरित्र जीवन में सुन लिया जाए तो अपने आप भगवत चरित्र हो जाता है। ये जो श्लोक का पाठ हमने आपके सामने किया है, इस श्लोक की व्याख्या क्या है? इस श्लोक की व्याख्या ये है कि महाभारत युद्ध हो गया। अच्छा, महाभारत युद्ध को खूब टालने का प्रयास किया गया कि महाभारत ना हो, लेकिन कोई टाल पाया? भगवान श्री कृष्ण ने कितना प्रयास किया कि महाभारत ना हो, लेकिन टला क्या? इसलिए होनी हो के रहती टाले नहीं टलेती, एक दिन हुआ था बनवास, आज देखो राज तिलक, होनी होके रहती टाले नहीं टलेती, एक दिन हुआ था बनवास, आज देखो राज तिलक, आज देखो राज तिलक, आज देखो राज तिलक। व्यास जी के शिष्य जनमेजय, क्या नाम? जनमेजय ने कहा कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध टाल सकते थे। तो भगवान व्यास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी यदि चाहते तो भी महाभारत का युद्ध नहीं टल सकता था, क्योंकि होनी थी, महाभारत होना था। जनमेजय ने कहा मैं होनी कुछ भी नहीं मानता। जनमेजय ने क्या कहा? मैं होनी कुछ नहीं मानता। भगवान चाहते तो महाभारत टाल सकते थे। तो भगवान व्यास जी ने जनमेजय से कहा कि तुम होनी को कुछ नहीं मानते तो सुन लो, मैं तुम्हारे जीवन की होनी बता रहा हूं, जरा टाल के दिखा दे। मैं तुम्हारे जीवन के होनी अभी से बता रहा हूं, जरा टाल के दिखा दे। जनमेजय ने कहा क्या? बोले आज से 5 साल बाद तू काले घोड़े में चढ़ेगा और तू चढ़ेगा। अच्छा सुन, काले घोड़े में चढ़ भी जाना तो दक्षिण की यात्रा ना करना, और तू करेगा। और सुन, दक्षिण की यात्रा भी कर लेना तो समुद्र के किनारे नहीं जाना, और तू जाएगा। अच्छा, समुद्र के किनारे भी चले जाना तो कोई स्त्री तुमसे विवाह के लिए कहे तो विवाह न करना। और सुन, यदि विवाह कर भी लेना तो उस स्त्री के कहने से यज्ञ नहीं करना, लेकिन तू करेगा। अच्छा सुन, यज्ञ भी कर लेना तो वो स्त्री के कहने से तू 12 ब्राह्मणों की गर्दन नहीं काटना, और तू काटेगा। ले, मैंने तेरी होनी बता दिया और तू होनी को टाल के दिखा दे। तो पता है जनमेजय ने क्या कहा? जनमेजय ने कहा लो व्यास जी, मैं होनी को टाल रहा हूं, आज से मैं काले घोड़े में बैठूंगा ही नहीं, तो कोई होनी होगी ही नहीं। बात तो काले घोड़े की है। तो जनमेजय ने काले घोड़े में बैठना बंद कर दिया। अब देखो 5 साल तक नहीं बैठा, और जनमेजय ने गिनती नहीं किया, 5 साल में केवल 1 दिन शेष था, वो गिनती में चूक गया होगा। तो जनमेजय ने कहा लगता है 5 साल तो पूरे हो गए, लाओ घोड़ा दो। बहुत दिन से घोड़े में नहीं बैठे, काला घोड़ा लेकर आ गए। जनमेजय ने कहा काला घोड़ा? काला घोड़े में तो व्यास जी ने मना किया है बैठने को, लेकिन 5 साल तो हो ही गए हैं, चलो काले घोड़े में बैठ भी जाता हूँ, दक्षिण दिशा नहीं जाऊंगा। लेकिन संयोग से वो दक्षिण दिशा की ओर घोड़ा भागने लगा। जनमेजय ने कहा कोई बात चली, दक्षिण दिशा चला जाता हूं, समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगा। और संयोग से वो घोड़ा समुद्र के किनारे पहुंच गया। जनमेजय ने कहा कोई बात नहीं, समुद्र के किनारे घूम लेता हूं, कोई कन्या विवाह के लिए कहेगा तो विवाह नहीं करूंगा, बात तो विवाह की है। और संयोग से एक सुंदर कन्या दिख गई। जनमेजय उसको समझ नहीं पाया और जनमेजय ने उसके साथ विवाह कर लिया। जैसे ही जनमेजय ने उस कन्या के साथ विवाह किया, जनमेजय ने कहा चलो कन्या के साथ विवाह कर लेता हूं, बात तो यज्ञ करने की है, यज्ञ नहीं करूंगा। लेकिन उस कन्या ने कहा विवाह में तभी करूंगी जब यज्ञ करोगे।
जन्मेजय ने कहा चलो कोई बात नहीं, विवाह कर लेता हूं, यज्ञ कर लूंगा। बात है ब्राह्मणों की मारने की, तो ब्राह्मण को मारूंगा भी नहीं। और उसी समय ब्राह्मण यज्ञ में आए, ब्राह्मण भोजन करने बैठ गए। जैसे जन्मेजय की पत्नी भोजन परोसने लगी, उसी समय हवा चली, जन्मेजय की पत्नी का सर का पल्लू गिर गया। जैसे सर का पल्लू गिरा तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे। जैसे ही ब्राह्मण हंसने लगे तो जन्मेजय ने म्यान से तलवार उठाई, खट 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 12 ब्राह्मणों की गर्दन काट दी। ओहो, जन्मेजय ने कहा ये तो होनी हो गई। व्यास जी ने कहा था ऐसी घटना घटेगी, अब क्या करूं? क्या हुआ? पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। जन्मेजय व्यास जी के पास गया, बोले महाराज मैंने बहुत टाला होनी को, लेकिन वो तो होके रह गई। जो विधि ने लिख दई, छठी रात्रि के अंक, राई घटे न तिल बढ़े। रघुरे जीवे निसंग। हे व्यास जी अब हमारा समाधान करिए, ये रोग मेरा कैसे दूर हो? पाप तो हो गया। तो देखो व्यास जी ने क्या कहा, यदि रोग को दूर करना है तो बैठो महाभारत की कथा सुन लो। ये तुम महाभारत की कथा सुन लोगे तो तुम्हारा रोग मिट जाएगा। लेकिन महाभारत की कथा मैं सुनाऊंगा, कहीं तुम शंका मत करना, शंका मत करना। तो जन्मेजय ने कहा अब भी शंका करूंगा इतना भोगने के बाद? तो पता है व्यास जी क्या कहते हैं? कहते हैं हाँ तू शंका करेगा क्योंकि होनी है। बोले अब मैं शंका नहीं करूंगा, आप मुझको महाभारत की कथा सुनाइए। अब देखो जैसे महाभारत की कथा सुनाने लगे व्यास जी, और बार बार कहते हैं शंका ना करना, शंका ना करना। जन्मेजय ने कहा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, आप कथा सुनाओ मैं सुनता रहूंगा। और व्यास जी कथा सुनाते 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 कहने लगे, अरे जन्मेजय, भीम में इतनी ताकत थी कि हाथी के पैर ऐसे पकड़ा और घुमाया, आकाश में फेंक दिया। जन्मेजय ने कहा महाराज गप की भी हद होती है। जन्मेजय ने क्या कहा? महाराज गप की भी हद होती है। 2 पैर का आदमी 4 पैर के जानवर को पकड़ करके फेंक देगा? व्यास जी ने कहा जन्मेजय तुमने शंका कर ही दिया। देखो जिस हाथी को भीम ने फेंका है आज वो गुरुत्वाकर्षण के ऊपर लटक रहा है और हाथी को दिखा दिया, और बस वहीं से जन्मेजय का रोग फिर आगे कमा नहीं। बंधु, जो घटना होनी होगी उसको दुनिया में कोई टाल नहीं सकता, और यदि कोई टाल सकता है तो केवल एक, हमारा बाप महादेव। महादेव के अलावा दुनिया में बंधु कोई भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। यदि कोई टाल सकता है तो केवल शिव ही है, शिव के अलावा कोई नहीं है। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, प्रारब्ध को यदि कोई टाल सकता है तो केवल महादेव। चौपाइयां बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार बैठे हैं बंधु, केवल महादेव। इसलिए हमारे जितने भी संसार के दंडी स्वामी हैं, संसार में जितने भी दंडी स्वामी हैं बंधु, उनका कोई इष्ट यदि है तो वो है महादेव। महादेव के अलावा उनकी कहीं मति जाती ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। शिव एक तत्व है, शिव माने कल्याण। शिवो हम शिवो 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 सन्यासी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं? हम गृहस्थी बैठे हैं, दासो हम
दासोहम दासोहम। शिवोहम बोलने का अधिकार हमारा नहीं है। शिवोहम बोलने का अधिकार तो उसका है जो शिव तत्व तक पहुंच गया। हम सामान्य गृहस्थी भगवान के सामने यही बोल सकते हैं, दासोहम 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 दासोहम